हरिः ओम्। विश्वानि देवः सवितर् दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्यासुव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्येयं सदा परिभवगणमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की, बोले शंकर भगवान की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत के संतों की जय, भारत के ऋषियों की जय, भारत के मुनियों की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सत्य भावना हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। मेरे तो आधार
श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राम 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 के चरणारविंद गौरी के चरणारविंद शंकर 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राम 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 के चरणारविंद गणपति के चरणारविंद दुर्गा के चरणारविंद गणपति के चरणारविंद दुर्गा के चरणारविंद गणपति के चरणारविंद दुर्गा के चरणारविंद के चरणारविंद दुर्गा के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राम 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 के चरणारविंद हनुमत के चरणारविंद सद्गुरु के चरणारविंद हनुमत के चरणारविंद सतगुरु के चरणारविंद हनुमत के चरणारविंद सद्गुरु के चरणारविंद हनुमत के चरणारविंद सतगुरु के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री राम 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 के इस प्रेमपुरी आश्रम इसके पावन प्रांगण में उपस्थित हमारे विद्वजन विप्रगण संकीर्तन मंडल प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टी श्री प्रकाश भाई जी, चिमन भाई जी, अन्य प्रिय बंधुओं और महिला मंडल की धैर्य बहन है और हमारे जयश्री बहन है ना, भारती बहन, अन्य और भी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, मीता बहन सब हैं।
बड़ी पावन कथा भगवान शिव की आप सुन रहे हैं। सौभाग्य है, शिव तो वैसे ही मंगल करने वाले हैं, कल्याण। शिव का अर्थ ही है मंगल, कल्याण। शम करोचिति शंकरा, जो कल्याण करे वो शंकर। सबका कल्याण करने वाले हैं, सबका श्रेय करने वाले हैं। शिव पुराण की कथा केवल ऐसा नहीं है कि ये केवल हम कथा कहानी सुन रहे हैं, कोई प्रसंग सुन रहे हैं। ये सुनना मात्र ही कल्याण करना है। जैसे वेद के मंत्र को हम सुनते हैं तो कुछ समझ में ना भी आए तो वेद के मंत्र श्रवण मात्र से पुण्यदायक होते हैं, आपके मन को, आपकी इंद्रियों को, बुद्धि को पवित्र कर देते हैं। ऐसे ही ये शिव पुराण है, ये खाली कथा श्रवण मात्र से ही पुण्यदायक है। और भगवान शिव हृदय में, शिव तो वैसे ही शिव हमारा स्वरूप ही है। जीव और शिव में भेद नहीं है। भेद जो लग रहा है, दिखाई दे रहा है, वो केवल अज्ञान के कारण है। अज्ञान हट जाए, सूर्य को बादल ढक देते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो सूर्य है ही नहीं, बादल अंधकार है, बादल दिख रहे हैं, सूर्य नहीं है। जो बादल दिख रहे हैं वो सूर्य के कारण ही दिख रहे हैं। पूर्ण अंधकार हो तो बादल दिख सकते हैं क्या? तो जो जीव शिव का ही स्वरूप है, शिव से भिन्न है ही नहीं। जो भिन्नता दिखाई दे रही है उसका कारण है अविद्या, नासमझी, अज्ञान। और ये कथा तो नासमझी मिटाती है, अविद्या को मिटाने वाली कथा है भगवान शिव की। ये तो वेदांत का सार है। आज के इस भौतिकवाद में देखो, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, या तो अध्यात्मवादी हैं या भौतिकवादी हैं। भौतिकवाद अपनी चरम सीमा पर है इस समय, और जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है, जैसे हम कहते हैं साइंस तरक्की कर रहा है, दिन दिन साइंस में, मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे भौतिकता बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति अपने अंदर की शांति भी खोता जाता है। भौतिकता से हमें सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, मानसिक शांति नहीं मिलेगी। अच्छा, बाहर कितनी भी गर्मी हो, हम एसी में चले जाएंगे, लेकिन अंदर की आग को कहाँ ठंडी करेंगे? मन की आग को, मन की अशांति को दूर कहाँ करेंगे हम? इसलिए अध्यात्म की शरण जाना ही पड़ेगा। कहाँ? हाँ, अध्यात्म की शरण लेना ही पड़ेगा। भारत की यही महानता है, हमारी संस्कृति की यही महानता है कि यहाँ हमारे यहाँ पर अभी आध्यात्मिकता है। ये अध्यात्म प्रधान देश है। दूसरे देशों में भौतिकता बहुत है, भौतिक प्रधान है, सुख सुविधाएं बहुत मिल जाएगी। इसलिए बच्चे आजकल बहुत जा रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, बाहर जाना है, बाहर जाना है, जिसको देखो बाहर जाना है। एक होड़ लगी हुई पूरे भारत में, अब देखेंगे बस हमको बाहर जाना है, बस यहाँ क्या है, ऐसा लगता है उनको, यहाँ क्या है। अरे ये देश तो बहुत अच्छा है। आप दुनिया में कहीं गंगा मिलेगी क्या भाई आपको? हाँ, किसी देश में मिल जाएगी? गोदावरी मिल जाएगी? कितनी पावन पवित्र नदियां हैं, कहीं मिल जाएंगी? आप लंदन में चले जाएं तो थेम्स नदी है, तो वहाँ के बच्चा अगर कुछ चाहे तो बच्चे को डांटते हैं, ए बेटा डोंट टच, इसको स्पर्श मत करना, इन्फेक्शन हो जाएगा, पीछे केमिकल मिलकर आ रहा है। और यहाँ हम कहते हैं बेटा गंगा जी में खूब डुबकी लगा, सारे पाप दूर हो जाएंगे। कितनी पवित्र नदियां हैं हमारे देश में। हम तुलसी की भी पूजा करते हैं, बेलपत्र की पूजा करते हैं, पीपल की भी पूजा करते हैं, वृक्षों के अंदर भी ईश्वर का दर्शन करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता में भगवान ने स्पष्ट ही कहा, पंडित कौन है? पंडित किसको बोलते हैं? बोले जो समदर्शी है, जो ब्राह्मण के अंदर, गाय के अंदर, हाथी के अंदर, चंडाल के अंदर, कुत्ते के अंदर, है पेड़ के अंदर, सब के अंदर एक ही परमात्मा का दर्शन करे, वो पंडित है। पंडा बुद्धि वाला, पंडा बुद्धि यस्या।
तो वो पंडित है। तो भारत जो है बहुत सुंदर, हम लोगों का कितना सौभाग्य है कि हम लोगों को यहाँ जन्म मिला है, भारत की पावन पवित्र भूमि में। और वो भी जो लोग सत्संग में आते हैं, जैसे आप लोग प्रेमपुरी आश्रम में आते हो, वो तो परम सौभाग्यशाली हैं, बहुत परम सौभाग्यशाली। मुंबई जैसी नगरी में, भौतिकवादी ऐसी सिटी में रहकर भी समय निकाल कर आना। नहीं तो आजकल तो लोग कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं। क्या समय ही नहीं, यही कहते हैं ना। बहाना क्या होता है, टाइम नहीं हमारे पास, किसी के पास समय नहीं। और अंत में जब मरने के लिए भी कहेंगे समय नहीं है क्या है? और कब अंतिम समय आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो इस जीवन में ही जीते जी ही हमको जो करना है, जो कल्याण करना है, और उसी का मार्ग से पुराण हमें बता रहा है। पावन कथा आप 7 दिन से श्रवण कर रहे हो, कल इस कथा का अंतिम दिवस है। तो देखिए, कल आप सुन रहे थे, कुमार का प्रसंग सुना, कार्तिकेय जी का, गणपति बाबा, हाँ, विनायक सिद्धि विनायक तो है ही यहाँ, और उनके सब प्रसंग सुने। कुमार खंड की कथा सुनी, युद्ध, और उसके बाद युद्ध खंड का प्रसंग चल रहा था। जालंधर की कथा आप लोगों ने सुनी थी। इसके आगे फिर व्यास जी ने संत कुमार जी से निवेदन किया कि महाराज, हम और सुनना चाहते हैं कि भगवान महादेव ने कैसे कैसे दैत्यों का संहार किया, कैसी कैसी लीला की। शिव की प्रत्येक लीला बड़ी अद्भुत है। तो एक शंखचूड़ नाम का बड़ा भयंकर दानव हुआ है, उसका प्रसंग संत कुमार जी व्यास जी को सुना रहे हैं, सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, और उनके बेटे हैं कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की बहुत संतान हुई है, उसी में से एक धनु से विप्रचिति नाम के पुत्र हुए। विप्रचिति का बेटा हुआ दंभ। दंभ बड़ा भयंकर दैत्य था, लेकिन उसने बड़ी तपस्या की, बड़ा तप किया। भगवान नारायण का तप करके प्रसन्न कर लिया प्रभु को। प्रसन्न करने के बाद जब भगवान ने कहा कि मैं प्रसन्न हूं तेरी तपस्या से, मांग तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे अजय, जिसको कोई जीत ना सके, ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसा बेटा चाहिए। तो कहा ठीक है, तुझे ऐसा पुत्र मिल जाएगा। गोलोक धाम में राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण के एक सखा श्री दामा को श्राप दिया था कि तुम दानव योनि में जाओगे। तो भगवान ने कहा वो श्री दामा ही तुम्हारे घर में पुत्र बनकर आएगा। तो श्रीदामा गोप जो था वो शंखचूड़ बनकर आया उसके घर में। बड़ा भयंकर दैत्य था वो, लेकिन वो भगवान का भक्त था, नारायण का भगत था। और उसने भी बड़ा ब्रह्मा जी का भी तप किया, नारायण जी को भी, दोनों को प्रसन्न किया। भगवान नारायण की कृपा से उसको एक ऐसा कवच मिल गया। ये जो युद्ध करने वाले योद्धा लोग जब युद्ध करने जाते हैं ना, तो एक बख्तर पहन कर जाते हैं ना, कवच पहन कर जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये कवच जब तक तेरे शरीर में रहेगा तब तक तुझे कोई मार नहीं सकेगा, ऐसा वरदान दे दिया। और उसने ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा ठीक है, तेरे शरीर पर ये भगवान का जब तक कवच है, और तेरी पत्नी जो होगी, पतिव्रता होगी, उसके कारण, उसके पतिव्रत के कारण कभी तेरी मृत्यु नहीं होगी। उसका नाम तुलसी होगा, धर्मध्वज की कन्या है। इस समय वो पुष्कर में तप कर रही है, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें वो वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो तुलसी कौन है? जो जालंधर की पत्नी वृंदा थी, कल जो आपने प्रसंग सुना, वो वृंदा ही तुलसी का रूप लेकर आई है। तुलसी आप पूजा करते हो ना, तो तुलसी को उसने जाकर प्रसन्न किया कि देवी तुम यहाँ क्यों तप कर रही हो? देखो मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार, हाँ तुलसी है। हाँ। तो तुलसी
शंखचूड़ की पत्नी बनी। तुलसी भगवान की परम भक्त है। और हर समय भगवान के ध्यान में, चिंतन में। और तुलसी सुंदर भी बहुत है, सर्वगुण है उसमें। लेकिन शंखचूड़ दानव है, आसुरी बुद्धि है उसके पास। अब उसके अंदर ऐसे संस्कार जागे कि मुझे किसी प्रकार से देवलोक कर भी अपना अधिकार करना चाहिए हमको। देवता हमारे शत्रु हैं। तो उसने देवताओं पर भी अधिकार किया। देवता बड़े परेशान हो गए, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा भी देखो, इसके शरीर पर जब तक ये कवच है और इसकी पत्नी जब तक पतिव्रता है तब तक इसको कोई मार नहीं सकता। तो हम लोग एक काम करें, हम लोग सब मिलकर भगवान महादेव के पास चलें, महादेव ही कोई मार्ग निकालेंगे। तो ब्रह्मा जी, भगवान नारायण, सब इंद्रादि देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए। महादेव को, भगवान को प्रसन्न किया, स्तुति की और अपनी बात रखी। महादेव ने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मैं करता हूं। महादेव ने अपना एक सेवक चित्तरथ नाम का गंधर्व भेजा कि जाओ उसको समझा कर आओ। चित्तरथ गंधर्व गया और शंखचूड़ को समझाया कि देखो भाई, मैं महादेव का दूत बनकर आया हूं। भगवान महादेव ने कहा है कि तुम जो देवताओं का देवलोक है उनको वापस कर दो, अपने राज्य की सीमा में रहो। तुम क्यों सारी दुनिया पर राज करना चाहते हो? जैसे चाइना चल रहा है ना, चीन कहता पूरी दुनिया पर ही मेरा शासन हो जाए, विस्तार हो जाए पूरा, सब चीनी हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? हा? लेकिन वो चाहता है ना। तो भैया तुम अपनी सीमा में रहो। अगर तुम ये बात स्वीकार नहीं करते हो तो महादेव ने कहा है कि फिर हमारे साथ युद्ध करो। अब देखो, वो तो दानव है शंखचूड़, तो युद्ध से डरने वाले होते नहीं दानव। उसने कहा कि देखो, मैं युद्ध करने को तैयार हूं। महादेव से कहो कि मैं युद्ध करने को तैयार हूं। उसकी पत्नी तुलसी ने भी समझाया कि देखो, महादेव से युद्ध करना ठीक नहीं है और हम लोग उनकी पूजा करते हैं, तुम उनसे संधि कर लो। बोले नहीं, मैं युद्ध करूंगा, दानव है। युद्ध आरंभ हुआ। महाकाली आई, वीरभद्र आए, भगवान विष्णु आए, सबके साथ उसका युद्ध हो रहा है। महाकाली ने भी उठाया, लेकिन आकाशवाणी हुई कि देखो, आप लोग इसको मार नहीं सकते। जब तक इसके पास ये कवच है और इसके घर में तुलसी इसकी पत्नी पतिव्रता है, तब तक कोई इसको मार नहीं सकता। अचानक उसी बीच में घटना हो गई। शंखचूड़ की दृष्टि माता पार्वती पर पड़ गई और उसकी बुद्धि खराब हो गई। विनाश काले उसने देखा, रे इतने सुंदर रूप, पार्वती माँ भगवती तो फिर माँ भगवती है। उनका सौंदर्य देखकर ही जो है वो शंकर का रूप धारण करके पार्वती के पास जाने लगा। तो पार्वती से क्या छुपा हुआ है, उसने देख लिया ये तो महादेव है नहीं। तुरंत पार्वती माता वहां से अदृश्य हो गई, अंतर्धान हो गई। तब पार्वती माता ने भगवान विष्णु को प्रेरणा दी कि देखो, ऐसे ऐसे शंखचूड़ ने किया है, ये तो दुष्ट है, न जाने ये कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट करेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप बहन बिल्कुल ठीक कहती हो, आपने बहुत अच्छा मार्ग बता दिया, अब इसका काम हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने सबसे पहले तो एक ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण बनकर भगवान नारायण उसके यहाँ पहुँचे। और शंखचूड़ में ये एक गुण था कि अगर कोई उसके पास याचक मांगने आता था तो वो खाली नहीं भेजता था।
कि ले भाई जो चाहिए तुमको। दानवीर था। जैसे कर्ण कितना बड़ा दानवीर था, इतना बड़ा दानवीर था, किसी ब्राह्मण ने संकल्प किया कि मेरी पत्नी अगर पहले चलेगी तो उसकी चंदन की लकड़ी से चिता जलाऊंगा मैं। और देखो संयोग ऐसा हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। बहुत दिनों से जैसे यहाँ मुंबई में वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही थी, कहीं भी सूखी लकड़ी चंदन की मिली नहीं। तब किसी ने कहा कि कर्ण दे सकता है। कर्ण के पास पहुंचा तो कर्ण ने कहा बिल्कुल हो जाएगा। उसके जो दरवाजे थे उसके वो चंदन की लकड़ी के थे और निकाल कर तोड़ कर उसने दे दिए। मरते समय भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आज दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर चला गया। और देखो अंतिम समय भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके जो एक स्वर्ण का दान था, पहले लोग स्वर्ण का दान तो लगा लेते थे ताकि साधारण जल भी पिया जाए तो गंगा जल बन जाता था। स्वर्ण जो है पवित्र धातु है ना, पावन धातु है। स्वर्ण के पात्र को धोने की भी आवश्यकता नहीं, पवित्र माना जाता है। चांदी का पात्र केवल धोने से ही शुद्ध हो जाता है। बाकी पात्रों को अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है, राख से, भस्म से, हैं, जैसे आजकल विम से हैं धोते हो। लेकिन स्वर्ण तो स्वर्ण ही है, तो पावन पवित्र धातु है। इसलिए लोग यहाँ कैप चढ़ा लेते थे कि भाई साधारण जल भी गंगा जल हो जाए। तो कर्ण ने यहाँ तो वही मांग लिया और वो स्वयं तोड़ के उसने दिया। तो देखो अंतिम समय भी तो भगवान ने कहा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या इच्छा है। उसने कहा मेरी ये इच्छा है कि मेरी चिता ऐसे स्थान पर जले जहाँ कभी किसी की चिता न जली हो। तो पूरी पृथ्वी भगवान ने छान ली, कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ कभी चिता न जली हो। तो अंत में भगवान ने अपने हथेली को बड़ा किया और अपनी हथेली के ऊपर कर्ण की जो है उसकी चिता जलाई। ऐसे ही शंखचूड़ बहुत दानवीर था, किसी को खाली ही नहीं करता। तो ब्राह्मण बनकर आ गए भगवान और उन्हें कहने लगे कि देखो भाई आज मैं शंखचूड़, आप तो बड़े महान हो, दैत्यराज हो, मैंने बहुत लोगों से आपकी प्रशंसा सुनी है। आज मैं आपसे कुछ याचना लेकर आया हूँ, अगर मेरी याचना पूरी होगी तो भी मांगूंगा। तो उन्होंने कहा जो चाहिए मांगो। बोले ऐसे नहीं, आपको वचन देना पड़ेगा। तो ब्राह्मण है क्या मांग लेगा, बोले जितना कितना मांग लोगे, ठीक है जाओ, मैंने वचन दिया, मांगो क्या चाहिए। तो बोले ये जो आपके शरीर पर कवच है ये मुझे दे दो। तो उसकी आंख में आंसू आ गए, समझ तो गया लेकिन वचन दिया। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा। उसने उतार के वो भगवान को दे दिया। अब भगवान ने कहा ये तो एक तो काम हो गया, लेकिन दूसरा क्या करें। तो भगवान ने कहा और तो कोई कर नहीं सकता, इसको दैत्य को मारना भी जरूर नहीं तो न जाने कितना नुकसान करेगा, कितनों को पीड़ा देगा, कितनी स्त्रियों को भी नष्ट करेगा, ये उनका धर्म नष्ट करेगा। ये तो दानव है। तो भगवान ने बीच में जब ये शंखचूड़ महादेव के युद्ध कर रहा था, युद्ध भूमि में था, तो भगवान नारायण उस समय उसका रूप धारण करके तुलसी के पास पहुंच गए। तुलसी ने स्वागत किया, आओ आओ आप आ गए। हाँ बोले आ गए। बोले युद्ध बंद हो गया। बोले हाँ मैंने भगवान से संधि कर ली है और महादेव के साथ और युद्ध समाप्त कर दिया और मैं वापस आ गया हूँ। बहुत प्रसन्न हुई। जब उसका धर्म भ्रष्ट हुआ तो उसने देखा कि ये मेरा पति नहीं हो सकता। अपने पैर की जूती जब पहनते हैं तो पता लगता है पैर को कि नहीं मेरी जूती है कि किसी और की पहन रहा हूँ, है पता चल जाता है। तो उसने देखा कि ये ऊपर से तो मेरा पति दिख रहा है, रूप तो बनाया है, लेकिन ये मेरा पति नहीं है। तो तुलसी समझ गई। तुरंत तुलसी ने कहा कौन हो तुम, बताओ, वरना अभी मैं श्राप देती हूँ तुमको। तो भगवान नारायण अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तो तुलसी ने जब देखा तो बहुत दुख हुआ कि हे नारायण ये आपने क्या किया। आपको मैं तो आपको दिन रात पूजती थी और आपकी आराधना करती थी और आपने स्वयं ऐसा किया। तो नारायण भगवान ने कहा देख देवी, अगर मैं ऐसा ना करता तो हजारों सुहागिनें लुट जाती, कितनी विधवाएं हो जाती।
मैंने कोई अन्याय नहीं किया है, धर्म की रक्षा के लिए मुझे करना पड़ा है। लेकिन तुलसी ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो, आपने किया तो अधर्म है, इसलिए उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। आपने पत्थर का हृदय है आपका, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर हो जाओ, शालिग्राम हो जाओ। भगवान विष्णु ने कहा, देख तुलसी, तुम मेरी भक्ति करती हो, मुझे प्रिय हो, और तो तुम अगर मुझे शालिग्राम बनाती हो तो तुम्हें गंडकी नदी बनना पड़ेगा। उस नदी में मैं निवास करूँगा और एक रूप में तुम्हें तुलसी का पौधा, तुलसी बनना पड़ेगा। जब तक मेरे पर तुलसी नहीं कुछ चढ़ाएगा तब तक मेरा भी सिर दुखता रहेगा। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, महादेव भी वहाँ। महादेव ने कहा, देखा, नारायण को देखा, तुलसी को देखा कि जो हो गया है ठीक है, नारायण आप शालिग्राम बनेंगे और तुलसी बनेगी, ये एक रूप में नदी बनेगी, गंडकी नदी। इसलिए आज भी दामोदर कुंड में वहाँ देखोगे आप तो वहाँ शालिग्राम मिलते हैं। नेपाल में है गंडकी नदी। और तुलसी और तुम्हारा जो पति होगा शंखचूड़, वो शंख बनेगा। जो भी प्राणी तुलसी को, शालिग्राम को और शंख को एक साथ प्रतिदिन रखेगा, तुलसी चढ़ाएगा, शालिग्राम को गंगा जल में स्नान कराएगा। देखो, गंगा जल, शालिग्राम और तुलसी, ये तीनों मिलकर चंद्रोदयवटी बन जाती है। चंद्रोदयवटी ऐसी है जो मृत्यु को भी एक बार हरा दे। इसलिए चरणामृत पीते हैं कि नहीं सुबह? आजकल तो बेड टी पीते हैं, नहीं तो सबसे पहले प्रातःकाल क्या पीते हैं? चरणामृत पीते हैं ना। अकाल मृत्यु भयहरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्तकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वो जो चरणामृत है, कैसे शालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान कराओ और उसमें तुलसी रखो, तो शालिग्राम के अंदर स्वर्ण है, तुलसी के अंदर पारा है, पारद है, समझ गए ना, और गंगा जी में अभ्रक है। तीनों मिलकर ये चंद्रोदय बन जाता है। हाँ, चंद्रोदय वटी बन जाती है, इसीलिए चरणामृत लेते हैं हम। ये सिद्धांत हमारे यहाँ खाली आध्यात्मिकता नहीं, वैज्ञानिक पद्धति भी है, इसमें वैज्ञानिक पद्धति है, इसलिए चरणामृत लिया जाता है। तो भगवान शंकर ने कहा वो शंख जाति बनेगा। जो भी प्राणी अपने घर में शंख को, तुलसी को और शालिग्राम को एक साथ रखेगा, उसके घर में, परिवार में कभी वियोग नहीं होगा। सबका आपस में प्रेम बना रहेगा और सबका आपस में संयोग बना रहेगा। ऐसा भगवान शंकर ने वरदान दे दिया। इसलिए शंख जो है, ये शंखचूड़ से शंख बना और तुलसी ही तुलसी पौधा बनकर आई और भगवान शालिग्राम बन गए, नारायण। उधर शंखचूड़ को मार दिया, शंखचूड़ भी, उसका भी उद्धार हो गया। तो इस प्रकार ये तुलसी का प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी की महिमा है, शालिग्राम की भी महिमा है। जैसे नर्वदेश्वर भगवान शंकर का स्वरूप है, वैसे शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो इस प्रकार जो है शंखचूड़ का प्रसंग सुनाया। इसके बाद फिर संत कुमार जी ने अंधकासुर, अंधक नाम का एक बड़ा भयंकर असुर, उसका भी प्रसंग सुनाया। एक बार भगवान शंकर बैठे थे, अंधेरे में बैठे थे, लाइट ऑफ थी, क्या गुफा में बैठे थे, गुफा में अंधकार में बैठे थे कहीं। इतने में पार्वती आई। पार्वती को ना जाने क्या मजाक सूगा, उन्होंने ऐसे पीछे से भगवान शंकर की आंखों पर, पति पत्नी है ना भाई, ऐसे, तो उसने ऐसे आंखें बंद की। जैसे ही आंखें बंद की तो उसी समय भगवान शंकर की आंखों से आंसू टपका और नीचे एक अंधकासुर के रूप में, एक पुत्र के रूप में पैदा हो गया। लेकिन वो अंधा पैदा हुआ। कैसा? अंधक पैदा हुआ। जब अंधा पैदा हुआ तो पार्वती ने कहा, ये क्या? बोले, ये तुम्हारी इस कारण से ये पुत्र पैदा हुआ है, अंधकासुर।
लेकिन इसका क्या करेंगे? भगवान शंकर ने कहा इसकी व्यवस्था मैंने पहले कर दी, तुम चिंता मत करो। जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाई है ना, हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी के पिता, हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हैं। सबसे छोटे का नाम क्या है? प्रहलाद। क्या? प्रहलाद। तो हिरण्यकशिपु को नारायण भगवान ने मार दिया, तो उनके घर में 4 पुत्र रहे। हिरण्याक्ष के घर में कोई संतान नहीं हुई, कोई पुत्र नहीं हुआ। जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसके मन में बड़ी इच्छा हुई, तो उसने भगवान शंकर का तप करना आरंभ कर दिया कि महादेव कृपा करो मेरे घर में पुत्र हो। तो भगवान शंकर ने कहा ये उसी को दे दिया जाए। तो अंधकासुर को लाए, अभी छोटा बालक ही था, और लाकर उसको सौंप दिया कि तुम्हें पुत्र की इच्छा है इसलिए तुम तप कर रहे हो, लो मैं अपना पुत्र तुम्हें सौंपता हूँ, ये तुम्हारे नाम से होगा, ये तुम्हारा पुत्र। तो हिरण्याक्ष ने उसको पाला, पालने के बाद बड़ा हुआ। वो बड़ा हुआ तो अब तो अकेला ही है, लेकिन अंधा है। तो उसके जो काका के बेटे हैं, काका के पुत्र, चाचा के पुत्र हैं, जो हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं, उन्होंने एक दिन शब्द कर दिया, अरे तू तो अंधा है, तू क्या राज्य करेगा? अब शब्द की चोट बड़ी भयंकर होती है। शब्द से अपमान कर दिया। क्या? सबसे भयंकर शब्द होता है, किसी को कभी भी शब्द नहीं बुरा कहना चाहिए। शब्द में बड़ी शक्ति है। इस शब्द से किसी से प्रेम भी हो जाए तो प्रेम से भाव करेगा। कोई आप शब्द से गाली दोगे तो शब्द में कितना बल है। तो उसको बड़ा क्रोध आ गया। जब उसने कहा कि ऐसा कहा, तो उसने कहा ठीक है। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तब करके। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो कहा ब्रह्मदेव सबसे पहले तो मेरी आंखें ठीक करो। क्या? बोले हो जाएंगी, जाओ तथास्तु, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। दूसरा बोला मेरी कभी मृत्यु ना हो, मौत ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में जो आया है उसको जाना तो पड़ता ही है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तुम कोई दूसरा इसके विकल्प में कोई मांग लो। तो उसने कहा ठीक है। उसने अपनी बुद्धि लगाई, आसुरी बुद्धि लगाई, और कहा कि जिस दिन मेरी अपने ही माँ पर कुदृष्टि पड़ जाए तब मेरी मौत का कारण हो, और कोई कारण ना हो। अब उसकी तो माँ है पार्वती जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वो बड़ा हुआ, राजा बना। राज्य का धीरे धीरे उसने सबको जीत लिया, अपने भाइयों को भी अधीन कर लिया। इतनी शक्ति थी उसमें अंधकासुर में, सबको जीतता गया। देवलोक भी, देवता भी घबरा गए उससे। तब भगवान शंकर की शरण में गया, कोई बात नहीं है, तो अंधकासुर है ना वो। एक दिन उसके मंत्रियों ने आकर पार्वती जी की बड़ी प्रशंसा कर दी कि बहुत सुंदर देवी है, ऐसी ऐसी। बस यहीं से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। विनाश काले। फिर वो पार्वती को पाने के चक्कर में बस युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शंकर उस समय गुफा के अंदर पाशुपत व्रत में बैठे थे। उस समय अंत में महादेव उठे, और फिर अब उन्होंने देखा जब युद्ध हुआ, अंधकासुर बड़ा भयंकर असुर था, तो शुक्राचार्य जी सबको जीवित कर देते जिसको मारते महादेव। तो शुक्राचार्य जी को पकड़कर महादेव सीधा अंदर ही निकल गए अपने पेट में। क्या? दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य हैं, बहुत देर तक भगवान शंकर के पेट में रहे, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान शंकर का वो जप करते रहे। क्या? ये जो महामृत्युंजय का मंत्र है ना, ये शुक्राचार्य जी ने बहुत जपा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्यु और मोक्षीय महामृतात् है। बहुत जब अंदर ही अंदर जपते रहे। तो अंत में भगवान शंकर ने अपने शुक्र के मार्ग से उसको बाहर कर दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा शुक्राचार्य। और बाद में उन्होंने काशी में जाकर बहुत भगवान महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा शंकर जी की आराधना की। तो शंकर, उस समय भगवान शंकर ने कृपा की और उनको मृत संजीवनी विद्या दी थी। ये पहले पूर्व में तो वो शुक्राचार्य जी को शुक्र के माध्यम से फिर जीवित कर दिया।
अंधकासुर को उठाकर भगवान शंकर ने त्रिशूल पर रख लिया, त्रिशूल पर लटका दिया ऐसे। 3000 वर्ष तक वो लटका रहा शंकर जी के त्रिशूल पर। लेकिन वो भगवान शंकर के जो 100 नाम शतनाम है उसका पाठ करता रहा, शिव के शतनाम का। वैसे भगवान शंकर के सहस्र नाम स्तोत्र है, जैसे विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र है ना, महाभारत में, महाभारत अंतर्गत आता है विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र। भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य भी लिखा उसके ऊपर। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बाद के शंकराचार्य जी का है, आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य नहीं लिखा, उनकी भाषा नहीं, खैर जो भी हो, लेकिन भाष्य मिलता है, शंकर भाष्य मिलता है। हाँ, वो तो उनकी हिंदी भाषा में होगा, लेकिन शंकराचार्य जी का संस्कृत में भाष्य मिलता है, तो हाँ, उनका हिंदी में ही टीका है, तो शंकर भाष्य मिलता है। तो ये जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, ऐसे शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है। वैसे तो अधिकतर शिव महिमन स्तोत्र पाठ ही चलता है, आश्रमों में तो शिव महिमन स्तोत्र पाठ करते हैं, लेकिन शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ भी है, शतनाम 100 नाम वाला पाठ भी है। तो वो भगवान के एक एक मंत्र का, एक एक नाम का मंत्र जपता रहा है। अब जप में बड़ा बल होता है, जप में बड़ी जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जायते हैं। एक दिन सिद्धि मिल जाती, सफलता मिल जाती जप करने से, तो अंत में भगवान उसके नाम जपने से प्रसन्न हो गए और उसको त्रिशूल से नीचे उतारा, उसको स्वस्थ किया, और वो भी चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगी कि मुझसे भूल हो गई, पार्वती माता के माँ, मैंने अपनी माँ पर ही कुदृष्टि डाली और ये लीला है आपकी, मुझे क्षमा कर दो। तो दोनों ने उसको ऊपर हाथ रख दिया, बेटा हमने क्षमा कर दिया, तू पुत्र है हमारा। तो इस प्रकार अंधकासुर का भी उद्धार किया। ये प्रसंग शिव पुराण में सुनाया। फिर इसके बाद ऐसे ही बानासुर का, प्रहलाद जी के बेटे विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं बलि, और बलि के पुत्र हैं बानासुर। बानासुर शंकर जी का परम भक्त है। उसने बड़े महादेव का डमरू बजा बजा के शंकर जी को प्रसन्न किया, और भगवान शिव की कृपा से उसको 1000 भुजाएं मिल गई। कितनी? और जब तांडव करता था तो 500 ताली एक साथ बजती थी, 500 ताली। कितना? ऐसे। आप तो एक ही ताली बजा सकते हैं, और उसके पास 1000 भुजाएं। कितनी? हाँ, तो 500 ताली बजाता था ऐसे एक साथ। लेकिन है तो वह असुरी ना, दैत्य योनि में है, तो बुद्धि तो आसुरी रहेगी रहेगी, प्रभाव तो वह रहेगा ना, संस्कार तो वही रहेंगे। तो एक दिन भगवान शंकर से बोला कि आपने मुझे 1000 भुजाएं तो दे दी, पर मेरे साथ युद्ध करने वाला कोई नहीं मिला अब तक, तो मेरे साथ युद्ध करो आप। भगवान शंकर ने कहा बड़ा मूर्ख है, मेरी ही दी हुई शक्ति है और मेरे से कहता युद्ध करो। तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने तुझे भुजाएं दी हैं, लेकिन तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला एक दिन आ जाएगा। एक ध्वजा दे दी, के लिए ध्वजा ले जा, ये ध्वजा अपने महल के मुख्य द्वार पर टांग देना, जिस दिन ये भुजा गिर जाएगी उस दिन तेरी भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। तो उसने वो ध्वजा जो भगवान महादेव की थी अपने महल के मुख्य द्वार पर ऐसे उसको टांग दिया, लगा दी। जैसे हम लोग आजकल तिरंगा चल रहा है कि नहीं लगा रखे हैं, तिरंगा घर घर में लगा रहे हैं, घर घर तिरंगा। है बहुत अच्छा, ये चलो बहुत अच्छा मोदी जी ने ना, घर घर तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्र का प्रतीक है। तो ऐसे ही वो ध्वजा उसने चलो टांग दी, ध्वजा टांग दी। अब इधर भगवान की लीला हुई, उसके घर में एक बेटी है, उसका नाम है उषा, बड़ी सुंदर है वो। और उसने एक दिन अपनी सहेली को बुलाया, चित्रलेखा को, और कहा कि रात सपने में मैंने किसी परपुरुष को देखा और वो मुझे बहुत पसंद है। अब वो कौन है? तो चित्रलेखा बड़ी मायावी थी। उसने कहा अगर बहुत सुंदर है तो मैं तुम्हें जो सुंदर सुंदर पुरुष धरती पर हैं उनका चित्र दिखाती हूँ, तुम मुझे बताना कौन दिखा था। बोल ठीक है।
तो उसने भगवान कृष्ण का चित्र बनाया। तो वो मुस्कुरा पड़ी, ये तो नहीं है लेकिन इनके जैसे थे, इनसे मिलते जुलते थे। बोले अच्छा। बोले इनके बाद फिर प्रद्युम्न जी का दिखा दिया, दूसरे नंबर पे ये हैं। बोले ये भी नहीं थे लेकिन इनसे भी मिलते जुलते थे। फिर अनिरुद्ध का दिखाया कि ये देखो। बोले हाँ यही थे, इन्हीं को देखा था मैंने। तो चित्रलेखा ने कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरा मिलाप कराती हूँ, मिलाती हूँ तुझे। चित्रलेखा बड़ी मायावी थी। वो आकाश मार्ग से गई, द्वारिका जा रही थी, रास्ते में नारद जी आ गए। भजमन नारायण। चित्रलेखा ने प्रणाम किया, नारद जी प्रणाम। बोले प्रणाम। बोले नारद जी एक बात कहूँ? हाँ। बोले आप हमेशा कीर्तन ही करते रहते हो, कभी कभी किसी का कोई काम भी कर दिया करो, भला भी कर दिया करो, परोपकार भी कर दिया करो। बोले क्या करना है बोलो? बोले मुझे जो है अनिरुद्ध का अपहरण करना है, भगवान कृष्ण के जो पोते हैं उनका अपहरण करके लाना है, और आप ही सहयोग कर सकते हो इसमें। बोले मुझे क्या करना है? बोले देखो वहाँ सुदर्शन चक्र द्वारिका के पहरा देता है, अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, उसको चक्कर में डाल दो आप। बोले ठीक है, बाकी काम बोली मैं कर दूंगी। अब नारद जी गए सुदर्शन चक्र से, कहा जय श्री कृष्ण भैया। बोले जय श्री कृष्ण। बोले रुको रुको रुको। बोले नहीं नहीं नारद जी, रुकने वाला काम नहीं मेरा, मुझे तो पहरा देना है। अरे तू कभी तेरा कल्याण नहीं होगा, 2 मिनट रुक के कम से कम कथा तो सुन ले मेरी एक, कभी तो भगवान की चर्चा सुन ले, घूमता ही रहता समय। तो वो बातों में आ गया। बोले बोलो। इतने में पीछे से चित्रलेखा अंदर प्रवेश कर गई। अंदर जाकर उसने पलंग समेत ही, बिस्तर पे सो रहे थे ना ऐसे बेड पे, बेड समेत ही उठा लिया उनको, सो रहे थे। आकाश मार्ग से ले जा रही थी, ऊपर से माला वाला गिरी तो सुदर्शन चक्र ने देखा नारद जी क्या जा रहा है, कुछ गिर रहा। नारद जी ने कहा मुझे भी लग रहा है कुछ जा रहा है। नारद जी तो बहुत, आप जानते हो ना, खेल करते हैं। अब अनिरुद्ध का मिलन हुआ। कुछ समय बाद बानासुर को खबर मिल गई, समाचार मिला कि कुछ गड़बड़ है, तो अनिरुद्ध को पकड़कर कैद कर लिया। अनिरुद्ध ने माँ भगवती की बहुत सुंदर प्रार्थना स्तुति की, सब बंधन खुल गए। उधर नारद जी ने भगवान कृष्ण को समाचार दिया। अब भगवान कृष्ण फिर सेना को लेकर आए और वो ध्वजा आज नीचे गिर गई। तब भयंकर युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने एक एक करके सब भुजाएं उसकी उखाड़नी शुरू कर दी। जब 4 भुजा रह गई तो महादेव प्रकट हो गए। बोले बस एक, हे प्रभु अब नहीं, इतना ही बहुत है, इनको यही सजा देनी थी। तब बानासुर चरणों में गिर पड़ा। तो भगवान महादेव के कहने पर उसने अपनी बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। ये बानासुर का बहुत सुंदर प्रसंग है। ऐसे ही गजासुर का प्रसंग सुनाया। महिषासुर का पुत्र गजासुर काशी में बहुत लोगों को पीड़ा दे रहा था। महादेव गए, उसको मारने लगे तो उसने कहा महादेव एक कृपा करो, मेरा चर्म आप धारण करो, बस यही मेरी इच्छा है। गजासुर हाथी, तो वो हाथी के रूप में था गजासुर। महिषासुर महेश के रूप में था और गजासुर हाथी के रूप में था। तो उसके हाथी का जो चमड़ा था उसका भगवान ने फिर कृतिवासा नाम कहलाया। भगवान का क्या? कृतिवासा। तो कृतिवासेश्वर नाम से शिवलिंग वहाँ स्थापित हो गया, कृतिवासेश्वर काशी में। ऐसे ही दुंदुभि नृहाद, वो बाघ का रूप लेकर आया, भक्तों को मारता था, पीड़ा देता था, भगवान ने उसको मारा और व्याघ्रेश्वर नाम से वहाँ स्थापित हो गए। ऐसे ही 2 भयंकर विद्युल उत्पल नाम के 2 दैत्य थे, वो पार्वती का अपहरण करना चाहते थे। पार्वती समझ गई, वो गेंद से खेलने लगी पार्वती माता, और गेंद से खेलते खेलते उसी गेंद से ऐसा मारा कि दोनों को वहीं समाप्त कर दिया। और वो गेंद शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गई, कंदुकेश्वर के रूप में प्रकट हो गई, कंदुकेश्वर हो गए, कंदुकेश्वर वहाँ। तो यहाँ पर ये युद्ध खंड समाप्त हो गया। इसके बाद फिर ऋषियों ने सूत जी से कहा महाराज अब हमारी इच्छा है कि भगवान के अवतार की महिमा क्या है। हमने सुना है कि महादेव के बहुत सारे अवतार हुए हैं, जैसे भगवान नारायण के अवतार है ना, बहुत अवतार हैं। भागवत में आप 24 अवतारों की कथा सुनते हो।
ऐसे ही भगवान शंकर के अनंत अवतार हैं, उसमें बहुत सारे अवतारों की चर्चा शिव महापुराण में कही है। तो वो अवतारों का प्रसंग सुनने की इच्छा की तो यहाँ पर संत कुमार जी सुना रहे हैं और सूर्य जी भी सुना रहे हैं ऋषियों को कि भगवान शंकर के बहुत सारे अवतार, उसमें से 5 अवतार सबसे पहले प्रसिद्ध हुए हैं। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। एक एक कल्प, जो ब्रह्मा जी का एक एक कल्प है ना, 19वां कल्प, 20वां कल्प, 21वां कल्प, एक एक कल्प में एक एक अवतार हुआ है भगवान का। पहले सबसे पहले 19वें कल्प में सद्योजात हुए, फिर उसके बाद वामदेव हुए, हाँ, तत्पुरुष हुए, अघोर हुए, फिर ईशान हुए। ये 5 अवतार भगवान शंकर के सबसे पहले। ऐसे भगवान शंकर की 8 मूर्तियां हैं। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। क्या? और सबकी आत्मा भगवान महादेव हैं। 8 रूप हैं भगवान शंकर के। कितने? 8। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। ये 8 स्वरूप है, 8 अवतार हैं भगवान के। वैसे तो अनंत हैं। इसके बाद प्रसंग सुनाया कि भगवान जब ब्रह्मा जी को आज्ञा देते हैं कि तुम सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने लगे तो उन्होंने सोचा कि नारी की रचना कैसे होगी, स्त्री की रचना कैसे होगी। तो माँ भगवती जगदम्बा पार्वती माता की उन्होंने आराधना की। तो पार्वती माता ने भगवान शंकर के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। क्या? कभी आपने देखा है ना, आधा भगवान शंकर का और आधा। तो ब्रह्मा जी ने वहाँ चरणों में गिर पड़े, स्तुति की। वो अर्धनारीश्वर रूप नारी की सृष्टि के लिए ही ब्रह्मा जी ने रचना जो है भगवान की आराधना की। तो अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, तो नारी की रचना हुई। ऐसे ही व्यास जी के जो एक एक अलग अलग कल्प में, अलग अलग युग में जो अलग अलग कल्प में जो अवतार हुए हैं, 28 अवतार, उनकी चर्चा हुई। फिर पूछा कि ये नंदी जी का अवतार कैसे हुआ, नंदीश्वर अवतार। क्या? तो ये प्रसंग सुनाया। शिलाद नाम की एक मुनि है, उनकी मन में इच्छा हुई कि मुझे ऐसा पुत्र पैदा हो जो योनि से नहीं अयोनिजा पुत्र हो। अयोनिजा होगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि जो योनि से पैदा होगा वो तो उसका तो मृत्यु होगी और जो अयोनिजा होगा तो अमर होगा। तो ऐसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। देवराज ने कहा भी मैं तो ऐसा पुत्र नहीं दे सकता, असंभव है। क्या? अगर कोई दे सकता है तो केवल महादेव जी दे सकते हैं। महादेव कृपा कर दे तो हो सकता है ऐसा। तो फिर उसने महादेव जी का शिलाद मुनि ने बहुत तप किया, भयंकर तप किया, कठोर तप किया। जब तप किया तो अंत में महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा बोलो क्या इच्छा है शिलाद मुनि? तो कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि मुझे आप जैसा पुत्र हो, लेकिन अयोनिज हो, बिना किसी योनि से प्रकट। तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, तुम्हें ऐसा पुत्र मिल जाएगा, जाओ। ऐसा आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। तो शिलाद मुनि वापस आ गए, अपने कुटिया में वापस आए, अपने घर वापस आकर। अब वो प्रतिदिन यज्ञ करते थे। तो एक दिन यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ से एक सुंदर बालक प्रकट हो गया। नंदी जी प्रकट हो गए। अब समझ गए, बड़े प्रसन्न हुए, पुत्र मिल गया। जब वो बालक 7 वर्ष का हुआ, तो अभी छोटा बालक ही है। तो एक दिन मित्रावरुण नाम के ऋषि आए। मित्रावरुण नाम के ऋषि ने आकर देखा तो उन्होंने कहा कि हे शिलाद मुनि जी, आपका ये पुत्र बहुत अच्छा है, लेकिन इसका भाग्य हमने देखा, इसकी आयु बस समाप्त होने वाली है। 1 वर्ष रह गया, बस इसका अंत हो जाएगा। शिलाद मुनि बड़ा परेशान हो गए।
नंदी जी ने कहा आप चिंता मत करो पिताजी, महादेव की कृपा हुई तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो नंदी जी ने बहुत फिर भगवान शिव की आराधना की, महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने गले लगा लिया कि तुम मेरा ही रूप हो, मेरा ही अंश हो, मेरा ही अवतार हो, आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगे। को गणाध्यक्ष बनाकर ले गए, नंदी जी को साथ ही ले गए। फिर नंदीश्वर अवतार हुआ। क्या? ऐसे ही भगवान शंकर का जो है 10 अवतार हैं, 11 रुद्र हैं। महर्षि कश्यप और सुरभि के यहाँ 11 पुत्र पैदा हुए 11 रुद्र के रूप में। ऐसे ही भैरव अवतार, कौन सा? काल भैरव। भैरव अवतार कैसे हुआ था? ब्रह्मा जी का जब भगवान शंकर ने कहा कि इसका सर काटो, क्या 5वां सर, ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। जब 5वां सर काटा तो वो सर जो है ब्रह्मा जी का था, तो ब्रह्म हत्या तो लगनी थी, तो उनके हाथ से चिपक गया भैरव जी के सर, अब नीचे गिरा ही नहीं। तो ये क्या किया जाए, कैसे करें? तो भगवान महादेव ने कहा अब तुम पूरे तीर्थों की यात्रा करो, अंत में काशी जाओगे तो काशी में जाकर ये ब्रह्म हत्या पीछा छोड़ देगी। तो भैरव जी ने वहाँ से फिर वो यात्रा आरंभ कर दी। अच्छा, वो बहुत सारे तीर्थों पे घूमते 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 बीच में वैकुंठ लोक भी पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास। नारायण भगवान ने देखा तो लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी दौड़ कर आओ, भैरव जी आए हैं। आकर प्रणाम किया, स्तुति की, आओ। भैरव जी ने कहा प्रभु आप, तो बोले मैं जानता हूँ आप साक्षात शिव स्वरूप हैं, शिव के अवतार हैं, ये तो आपकी लीला है। तो लक्ष्मी जी को कहा आप भी, लक्ष्मी जी ने भी प्रणाम किया। लक्ष्मी जी समझ गई, लक्ष्मी जी ने उनके पात्र में मनोरथी नाम की भिक्षा डाल दी। क्या? मनोरथी भिक्षा। तो भगवान विष्णु कहने लगे प्रभु ये तो लीला कर रहे हैं आप, ये ब्रह्म हत्या भी आपका क्या क्या? अब वो ब्रह्म हत्या पीछे पीछे चल रही थी। उसने कहा मैं तो खाली इनका दर्शन करने के लिए ही पीछे पीछे चल रही हूँ, पीछे तो चल ही रही हैं। अब वो चलते चलते जैसे ही काशी में पहुँचे तो काशी में पहुँचते ही वो ब्रह्म हत्या वहाँ से नीचे पाताल लोक चले गई, और वो जो कपाल था ब्रह्मा जी का वो हाथ से नीचे गिर गया। वो जिस स्थान पर गिरा उसको कपाल मोचन बोलते हैं। इसलिए जब कभी जाओ, कभी काशी में दर्शन करो तो कपाल मोचन का दर्शन, क्या वहाँ कपाल मोचन हुआ। वो भैरव जी का अवतार, ये भैरव जी की अवतार की महिमा है। ऐसे महेश अवतार, ऐसे शर्व अवतार। शर्व अवतार तब लिया था जिस समय नरसिंह अवतार हुआ, तो उनको शांत करने के लिए भगवान ने फिर भयंकर शर्व का अवतार लिया और नरसिंह भगवान को शांत किया था, तब शर्व अवतार था। ऐसे दुर्वासा ऋषि का अवतार महादेव का। दुर्वासा जी का तो नाम आप लोगों ने सुना ही है। महर्षि अत्रि और माता अनसुईया, इन तीनों के घर में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। तीनों ने उनको आशीर्वाद दिया और अपने अपने अंश से एक एक पुत्र दिया। भगवान विष्णु के अंश से उनके घर में दत्तात्रेय जी आए, दत्त भगवान है। और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ। ये चंद्रमा जो है अत्रि जी की संतान है। और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि बड़े महान थे, कम नहीं थे। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे जानते हो? दुर्वासा जी। कौन? हाँ, एक बार तो, लेकिन ये कभी कभी लीला बड़ी करते थे, परीक्षा बहुत लेते थे अपने भक्तों की, शिष्यों की। एक बार भगवान कृष्ण की भी परीक्षा ली उन्होंने। एक बार द्वारिका में पहुंच गए और रुक गए, तीर्थ भंडारक तीर्थ में रुक गए। भगवान कृष्ण को पता लगा, रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी गुरुजी आए हैं, तो बोले चलो दर्शन करके आएंगे। चले गए। भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी ने जाकर प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम, दंडवत नमस्कार किया, बैठे, चर्चा हुई। रुक्मिणी जी ने धीरे से भगवान कृष्ण के कान में कहा गुरु जी को भोजन के लिए
निमंत्रण दो ना, घर पे बुलाओ, हाँ, भिक्षा के लिए निमंत्रण दो। क्योंकि जिसमें ये भावना होती है भी घर में संत आएंगे, महापुरुष आएंगे, गुरु आएंगे, भिक्षा लेंगे। क्योंकि जो भोजन करते हैं संत लोग, वो जिस घर में जिसका अन्न खाते हैं, वो निश्चित बात है उसके बदले में जो उनकी साधना तपस्या होती है उसका फल कुछ ना कुछ उसको मिल ही जाता है। ये निश्चित बात है। आज प्रकाश भाई के घर भोजन करके हैं, इसलिए प्रकाश भाई देख रहे हैं। निश्चित बात है। महात्मा बुद्ध किसी के यहाँ भिक्षा कर रहे थे तो किसी ने बहुत गालियाँ दी उनको, बहुत गालियाँ दी। तो जब वो गालियाँ देता रहे, महात्मा बुद्ध मुस्कुराते रहे। अंत में बोले, अच्छा एक काम कर, थोड़ा सा पानी तो पिला दे भैया, जल पिला दे। उसने कहा, तुम बड़े ढीठ हो, मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ, तुम भिक्षा की, फिर तुम जल मांग रहे हो। बोला, भैया मैं जानता हूँ, लेकिन मैं महात्मा हूँ, क्या करूँ? अगर तू गाली देता रहेगा और मैं वैसे चले जाऊँगा तो तेरा विनाश हो, कुछ ना कुछ हानि होगी, और तू जल पिला देगा तो वो सब समाप्त हो जाएगा, फिर उसका कुछ ना कुछ लाभ तुझे मिल जाएगा। क्योंकि महात्मा की साधना तपस्या होती है, उसका कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही, निश्चित है। इसलिए अपनी भारतीय परंपरा है कि महापुरुष घर में आए, चरण डालें, भिक्षा लें हैं। तो उन्होंने, रुक्मिणी ने कहा कि गुरुजी को भोजन कराएंगे, निमंत्रण दो। भगवान ने कहा, ये तो ठीक है, पर गुरुजी थोड़ा टेढ़े हैं, ये गुरुजी थोड़ा, हाँ, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है इनको। दुर्वासा जी क्रोधी बहुत हैं, दुर्वा रस पान करते हैं ना, कड़वी, तो बहुत क्रोध में, एकदम क्रोध में आ जाते हैं। तो वैसे तो गुरु का क्रोध भी कृपा ही होती है, उस पर छुपी तो कृपा ही होती है। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, जो कुछ होगा देखेंगे, आप तो ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरुदेव, हमारी इच्छा है कि हमारे यहाँ महल में आप चरण डालें और भिक्षा भोजन हमारे यहाँ करें। तो दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है कृष्ण, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोलिए गुरुदेव। बोले, रथ लेकर आओगे, रथ में घोड़े नहीं लगेंगे, घोड़े की जगह तुम दोनों जुतोगे, घोड़े के स्थान पर तुम रथ दोनों खींच कर ले जाओगे, तब मैं जाऊंगा। भगवान ने रुक्मिणी को देखा, क्यों रुक्मिणी, तुझे कहा था ना काम टेढ़ा है। तो कुछ भी हो, ठीक है गुरुदेव, हम दोनों आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, रास्ते में कहीं रुकना नहीं। क्या? यहाँ से चलेंगे तो सीधा तुम्हारे घर में, महल में, जो रुक्मिणी महल है, जब महल में, उस महल में जाकर ही रुकना, मार्ग में कहीं भी रथ को रुकना नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है गुरुदेव। भगवान ने कहा, रुक्मिणी देखा तुझे क्या कहा था? रुक्मिणी ने कहा, कोई बात नहीं, जब कुछ भी होगा। अब तुमने कभी रथ को खींचा है क्या, तुम कहती हो? चलो, भगवान ने कहा, लीला है, जो भी है। भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर आए, दुर्वासा जी रथ में बैठे हैं, हाथ में चाबुक है क्या, और श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों रथ को खींच रहे हैं, और कभी चाबुक भगवान कृष्ण की पीठ पर, और कभी, और भयंकर गर्मी, चलते 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 पसीना आ रहा। रुक्मिणी ने कहा, प्यास लगी है प्रभु, रथ रोको, थोड़ा पानी पी लेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो गड़बड़ हो जाएगी, क्रोध आ जाएगा गुरु जी को। उन्होंने कहा था रोकना नहीं। बोले, कुछ भी हो, थोड़ी देर रोको, कुछ भी हो। जब नहीं माने रुक्मिणी तो रोक दिया। तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैंने क्या बोला था तुमको, मार्ग में कहीं भी रथ को, इसलिए जाओ, मैं श्राप देता हूं, तुम दोनों का वियोग हो जाएगा। तो बाद में दोनों ने चरण पकड़े, अच्छा कोई बात नहीं, वियोग के बाद कुछ समय के बाद फिर से संयोग हो जाएगा। क्षणे रुष्टा क्षणे, तो एकदम से रूठते भी है और एकदम से प्रसन्न भी हो जाते हैं। दुर्वासा है ना। अंत में घर ले गए, घर में पहुंचे, महल में स्वर्ण के पात्र में गरम गरम खीर परोस कर लाए। भगवान कृष्ण, गुरुदेव खीर का भोग लगाओ, प्रसाद लगाओ। अब कृपा देखो, कृपा भी देखो कैसे करते हैं। ठीक है, खीर का पात्र हाथ में लेकर गुरुजी ने उसको भोग लगाया और कहा, हे कृष्ण,
ये मेरा प्रसाद है, अंदर जाकर अपने पूरे शरीर पर लगा लो इसको। ठीक है गुरुदेव, जो आ गया। भगवान कृष्ण गए, पूरे शरीर पर उन्होंने खीर का प्रसाद लगाया, वापस आए। जब वस्त्र पहन के, तो भगवान ने कहा देखो कृष्ण, मेरा प्रसाद जहाँ जहाँ तुम्हारे शरीर पर लगा है वज्र का हो जाएगा, दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र उसको काट नहीं पाएगा। इसलिए देखो सारथी बन गए अर्जुन के, जो अगर सामने से बाण भगवान कृष्ण के शरीर पर लगता था गिर जाता था, प्रभाव नहीं था। किसकी कृपा थी? लेकिन एक गलती हो गई भगवान कृष्ण से भी थोड़ी सी, पैर के नीचे नहीं लगाया था, इसलिए अंत में जो बाण लगा कहाँ? वहाँ नहीं लगाया, बस बाकी सारे शरीर में लगा लिया, पैर के तलवे पे नहीं लगाया, बस वहाँ ही। तो ये ऐसे दुर्वासा जी थे। और भगवान राम की भी परीक्षा ली थी कि काल से बातचीत करते समय बीच में कोई नहीं आएगा, लक्ष्मण जी आ गए थे तो त्याग दिया उन्होंने। ये दुर्वासा जी लीला थी सब। हाँ, दुर्वासा जी की लीला थी। अम्बरीश जी का देखो कितना इन्होंने कितनी परीक्षा ली अम्बरीश भगत की। तो दुर्वासा जी भी भगवान शंकर के अवतार हैं। दूर हो गई है वासना जिनकी, ऐसे दुर्वासा अर्थात वासना से रहित। ऐसे हनुमान जी, हनुमान जी किसके अवतार हैं? रुद्र अवतार है। हनुमान जी भी शंकर जी के अवतार हैं। वो प्रसंग पूरा सुनाया है यहाँ शिव पुराण में, वो भी बताया है कि जिस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तो महादेव ने पीछा किया, और लीला थी महादेव की, और भगवान शंकर ने अपना तेज उसको छोड़ा, एक पत्र में रखकर वो सप्तऋषियों ने उसको ले जाकर अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया। गौतम कन्या के जो अंजनी देवी थी उसके गर्भ में उसको स्थापित कर दिया, और वहीं से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी भगवान शंकर के रुद्र अवतार। और हनुमान जी की लीला तो आप जानते ही हो। कलयुग में तो हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं। एक तो चिरंजीवी हैं, वो क्या है? चिरंजीवी हैं। आज भी इसलिए माना जाता है कि हनुमान जी सामने आ जाते हैं प्रत्यक्ष। और वैसे भी उनको राम जी का वरदान है कि जो भी आपकी पूजा करेगा, जो भी पूजन करेगा, जो कामना लेकर आएगा, वो आप सारी कामना उनकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाएंगी। हनुमान जी की तो बड़ा कलयुग में बड़ी महिमा है हनुमान जी की। और साक्षात शिव का स्वरूप है। वो तो लीला है, आपने सब कथा तो आप जानते ही हो कैसे उनका जन्म हुआ। सुग्रीव के साथ उनका बड़ा प्रेम था, क्योंकि उनके गुरु हैं सूर्य। कौन? सूर्य भगवान। और सूर्यांश पुत्र हैं सुग्रीव जी, इसलिए उनका उन्होंने साथ दिया। और हनुमान जी के तो राम जी के तो अनन्य भक्त हैं ही। राम जी के अनन्य भक्त। लेकिन हनुमान जी की बहुत सारी कथाएं हैं, कभी अलग से आप सुनना उसको तो। लेकिन इतना निश्चित है कि समस्त गुण जो हैं, समस्त सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। क्या? और बल बुद्धि के देवता हैं। क्या है? बल बुद्धि देने वाले हैं। बल भी देते हैं, इसलिए बड़े बड़े पहलवान भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। और बुद्धि भी देते हैं, बुद्धिदाता भी हैं। एक बार राम जी ने पूछा हनुमान, तुम इतनी मेरी सेवा करते हो, इतनी सेवा करते हो, तो मैं कई बार ऐसा विचार करता हूं कि तुम्हारी सेवा का बदले में मैं क्या तुम्हें दूं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। क्या हो गया? कर्जेदार हो गया। वो ऋण तो हो ही नहीं सकता कभी। इस जन्म में मैं तुम्हारा कर्जा नहीं कभी उतार सकता, इतनी तुमने सेवा की। कुछ मांग लो मेरे से। क्या?
कुछ मांगो। मैंने उस राम जी ने कहा देखो जिसने जो जो मांगा, किसी ने कुछ मांग लिया, कुछ मांग लिया, कुछ मांग लिया, तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। तो राम जी के चरणों में गिर पड़े, बोले ये जो पद है ना चरण, बस ये मुझे दे दो, ये सेवा मुझे दे दो। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, धन्य हो हनुमान। इसलिए हनुमान जी जैसा कोई नहीं है। समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। तो साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, और कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। इसलिए कलयुग में हनुमान जी की पूजा बहुत। हमने एक मंदिर बनाया है, तो उसमें हर मंगलवार हजारों लोग आते हैं दर्शन करने। हर मंगलवार लोग आते हैं, लाइनों से आते हैं। तो विशाल मतलब लाल पत्थर से पूरा मंदिर है, बड़ा मंदिर बना है, और लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, मनोकामना लेकर आते हैं। तो मुझे लोग बताते रहते हैं महाराज हमने ये मनौती मांगी, हमने ये कामना की, हमारी पूरी हो गई, हमने ये। बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमारी कामना पूरी है। कई बार तो ऐसी ऐसी घटनाएं बताते हैं लोग, हम सुनकर आश्चर्य हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे आकर पीछे कहा कि महाराज जी मेरे को कैंसर हो गया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। फिर मेरे को किसी ने कहा कि तुम हनुमान जी को ये जो है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया करो, 5 लड्डू रखा करो, नारियल चढ़ाया करो। तो मैं कई मंगलवार आया तो वो कैंसर मेरा धीरे धीरे सारा ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई। तो इसलिए हनुमान जी प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। ऐसे पिपलाद अवतार भगवान का, कौन सा? पिपलाद बड़े महर्षि हुए। महर्षि दधीची के पुत्र हैं। दधीची ऋषि हुए ना, दद्यवर ने भी कहते हैं कहीं उनको। महर्षि दधीची ऐसे थे, महान ऋषि थे, भगवान शंकर के परम भक्त थे, और भगवान शंकर की कृपा से उनका पूरा शरीर वज्र के समान था। अस्थियां उनकी जो थी वज्र थी, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता था। तो जिस समय भयंकर वित्रासुर को मारने की बात आई तो देवताओं से भगवान ने कहा जो दधीची ऋषि की अस्थियों का वज्र बने उसी से इसकी मृत्यु होगी। तो देवता लोग सब मिलकर आए, महर्षि दधीची से उन्होंने निवेदन किया कि महाराज आज हम कुछ मांगने आए हैं कि आप महात्मा हैं, संतों का जीवन तो परोपकार के लिए होता है, परोपकार है सताम विभूतिया। संत लोग तो दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए सभी अपना जीवन जीते हैं। पशु भी अपना पेट भर लेता है, जीवन तो वही होता है जो दूसरों के लिए जिए, कुछ समाज के लिए करके जाए। हमारे भारतीय इतिहास को हम देखें तो कितने कितने महान व्यक्ति हुए जिन्होंने समाज के लिए जिए। जो आज जो हम आज़ादी की बात करते हैं, अगर ये भगत सिंह जैसे ना होते, चंद्रशेखर जैसे ना होते, सुभाष चंद्र जैसे ना होते तो देश को आज़ादी कैसे मिलती। उन्होंने बलिदान तक दे दिया अपना। महापुरुषों ने जब भी जीवन में जरूरत पड़ी तो अपना शीश तक दे दिया, बलिदान तक दे दिया। उन्हीं का बलिदान आज काम आ रहा है, त्याग आ रहा है। उन्हीं की त्याग तपस्या बलिदान से आज हम अपने देश में जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। तो किसी समय कितना गुलाम था देश, आप उसकी कल्पना करके देखो क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी। 200 साल पहले कैसा जीवन होगा लोगों का, इतिहास पढ़ के देखो कैसे लोग जीते थे। आज तो हम बड़ी मौज मस्ती से जी रहे हैं, स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं क्या, लेकिन उस समय कैसी दशा होगी। क्यों राजेश भाई, है? विचार करो, कल्पना करो। तो इसलिए ये महापुरुषों का बलिदान दिया उसका फल है। तो जब भी कभी आवश्यकता पड़ती है तो फिर महापुरुष ही कुछ ना कुछ आगे आते हैं। तो महर्षि दधीची से कहा तो हम तो आपके पास आए हैं, परोपकार से बड़ा कोई धर्म भी नहीं है।
तो महर्षि दधीचि ने कहा ठीक है, ये शरीर तो एक दिन जाने वाला ही है, क्या आज नहीं कल चले जाएगा, किसी के काम आ जाए क्या, कोई बात नहीं, जाना तो है, ये अजर अमर तो है नहीं, लेकिन मेरे शरीर से अगर आप लोगों का सबका भला होता है, आप लोगों का हित होता है, तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना उससे बड़ा धर्म नहीं है। कोई बात नहीं, आप ये मेरा शरीर ले जाओ, वज्र कामधेनु गाय को बुलाया, उन्होंने चाट दिया ऊपर से सारा मांस, और वो अस्थियां रह गई, उन्होंने अपने प्राण जो है वो योग के माध्यम से बाहर कर दिए। योगिक ऋषि थे, योगी ऋषि महापुरुष थे, महात्मा ऐसे होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हिमाचल में एक हमारे महात्मा शरीर छोड़ गए कांगड़ा के पास, तो हम लोग गए थे उनकी षोडशी में, तो वहाँ लोग सब उनके शिष्य सब बताने लगे कि महाराज जी जब प्राण, उनकी आयु भी 90 वर्ष के लगभग थी, जब प्राण त्यागना था तो उन्होंने ऐसे समाधि लगाकर, योग को लगाकर पहले ही बता देते आज बस भैया मैं जाऊँगा, तो उन्होंने प्राणों को अपने को जो है षड चक्रों का ऐसे भेदन कर गया ब्रह्मांडर से। तो प्राणों को तो क्रिया है ना, ये भी योगिक क्रिया है, षड चक्र भेदन करना, लेकिन ये आप नहीं कर सकते, ये तो योगी ही कर सकता है। हाँ, जो योगी है, योगिक क्रिया है ये। तो उन्होंने अपने प्राण बाहर कर दिए और जो शरीर पड़ा रहा जो उसी का। अब उनकी जो पत्नी थी सुवर्चा, उसको जब ये खबर पड़ी, उसको समाचार मिला, तो उसको बड़ा बुरा लगा कि देवताओं ने बड़ा, ये देखो कितना, इनको थोड़ी सी भी मतलब इनको दया नहीं आई, भी ऐसे मेरे पति का ये दशा कर दी, प्राण निकाल दिए और अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए। तो उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया, तुम भटकते रहोगे, इसी प्रकार भोगों के चक्कर में पड़े रहोगे, कल्याण नहीं होगा। और फिर उसने, सुवर्चा ने विचार किया क्या मुझे भी नहीं जीना, मुझे भी सती होना है क्या, मैं भी अपना शरीर, जब पति चले गए तो मुझे जी कर क्या करेंगे, मैं करूँगी। तो उन्होंने जब अपना चिता तैयार की और प्राण त्यागने की लिए तैयार हुई, तो आकाशवाणी हुई कि नहीं देवी ऐसा मत करना, तुम्हारे गर्भ में ऋषि पुत्र है, महर्षि दधीचि का गर्भ तुम्हारे गर्भ में है, पुत्र है, और वो भगवान शंकर का अवतार है, अंश अवतार है, महादेव का अवतार होगा, साधारण नहीं है, उसको जन्म देना होगा। तो सुवर्चा ने कहा मैं जीना तो चाहती नहीं, तो उन्होंने एक पत्थर लिया और कहते वो राम पत्थर लेकर उन्होंने पेट का अवतीर्ण कर दिया, उससे वो जो है बच्चे का जन्म हो गया। उसका एक पीपल के पेड़ के नीचे बेटे को बैठा दिया और कहा, इसीलिए नाम पड़ गया पिपलाद, क्या पिपलाद। कहा बेटा अब तुम यहीं रहो और तुम महान ऋषि बनोगे, मुझे तो प्राण त्यागने हैं, अपने पति मेरे चले गए। तो वो सती हो गई माता सुवर्चा। तो पिपलाद ऋषि बड़े महान ऋषि थे। एक राजा, अनन्य राजा थे, अनन्य राजा की बेटी थी पद्मा, बड़ी सुंदर थी, उसकी कन्या के साथ इनका विवाह हुआ था पिपलाद ऋषि का। बहुत बड़े परम ज्ञानी थे, उपनिषदों में प्रसंग मिलते हैं पिपलाद ऋषि के, हाँ प्रश्नोत्तरी में भी है, इसलिए यह है प्रसंग सब मिलते हैं। तो पिपलाद ऋषि भगवान के अवतार थे और बड़ा प्रसिद्ध इनका नाम पिपलाद ऋषि का नाम है। ऐसे ही भगवान का एक यति अवतार, क्या यति अवतार। एक बार जंगल में भगवान वन में घूमते घूमते क्या देखते हैं, आहुक और आहुका नाम के भील और भील की पत्नी, भील का नाम है आहुक और उसकी पत्नी का नाम है आहुका, दोनों भगवान शंकर के परम भक्त। क्या, तो भगवान महादेव ने कहा कि चलो इनके ऊपर कृपा करें, तो उनकी परीक्षा करने के लिए एक यति, एक महात्मा का रूप धारण कर लिया भगवान ने। और संध्या के समय जैसे रात्रि होने लगी तो पहुंच गए, तो उन्होंने देखा, बड़े प्रसन्न हुआ, आइए महाराज जो भोजन बोले कुछ खिलाया पिलाया। भगवान ने यति के रूप में कहा देखो भाई मुझे रात्रि विश्राम करना है। तो उनकी कुटिया बस इतनी थी जिसमें खाली 2 लोग सो सके, आहुक और आहुका, बस तीसरा उसमें कोई सो नहीं सकता था, इतनी बस इतनी सी कुटिया थी उनकी। तो
जंगल में कुटिया है, भील जाती है, जंगल में रहने वाली जाति है भील, आदिवासी। भील की पत्नी ने कहा कि भील से कहा कि आप इनके साथ, महाराज के साथ सो जाओ, मैं बाहर धनुष बाण लेकर पहरा दूंगी, बाहर खड़ी रहूंगी, आप सो जाओ इनके साथ। और बोला नहीं देवी, ऐसा नहीं हो सकता, स्त्री बाहर खड़ी हो और मैं अंदर सो जाऊं, ये कैसे हो सकता है? मैं बाहर रहता हूं, तुम कोई बात नहीं, तुम यति हैं। भगवान शंकर भी परीक्षा ले रहे थे। तो इतने में वो लीला कर रहे थे बाहर, इतने में देखा कि वो आहू को किसी व्याघ्र जीव ने भक्षण कर लिया, खत्म, मर गया वो। और बाद में वो पत्नी उसकी आई, उसने देखा, उसने रोना तो क्या था, जो प्रभु की इच्छा है। तो शंकर जी ने फिर अपना असली रूप दिखा दिया, उसको जीवित करके खड़ा कर दिया और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, आने वाले समय में तुम राजा नल बनोगे और तुम दमयंती बनोगी, नल और दमयंती, और मैं हंस बनकर आऊँगा। क्या भगवान ने कहा, मैं हंस बनकर आऊँगा। ये बहुत सुंदर ये प्रसंग जो है शिव पुराण का है। ऐसे ही भगवान की और एक गृहपति अवतार है भगवान का, एक ब्राह्मण बालक के रूप में आए। ऐसे कृष्ण दर्शन, महाराज नबग हुए। नबग के बहुत सारे भाई थे, सूर्यवंशी राजा थे सब। नबग के दूसरे भाइयों ने उनको हिस्सा नहीं दिया। जब उनके पास कुछ नहीं तो अपने पिता के पास आए। पिता ने कहा, ठीक है, तुम्हारे भाइयों ने तुमसे छल किया है, अमुक जगह पर कुछ लोग यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में वो तुमको जो हिस्सा बचेगा वो तुम्हारा हिस्सा होगा, तो मिल जाएगा। तो वहाँ वो जो बचा हुआ हिस्सा, तो बोले ये तो शंकर जी का है। तो बोले ठीक है, मेरा नहीं है। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए कृष्णदर्श के रूप में और उसको वो हिस्सा भी दिया और कहा कि तुम बहुत महान अखंड भूपति सम्राट बनोगे। तो नबग अखंड भूपति सम्राट, उन्हीं के बेटे आगे अम्बरीश थे जो भगवान के परम भक्त हुए, बहुत महान थे। जो वो भागवत में आप प्रसंग वो सुनते हो ना, नबग के अम्बरीश तो जिनकी परीक्षा ली थी दुर्वासा जी ने। किसने? दुर्वासा जी ने। ऐसे अवधूतेश्वर अवतार है भगवान का। अवधूतेश्वर अवतार कब हुआ? जब देवराज इंद्र और बृहस्पति भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश जा रहे थे, तो रास्ते में भगवान महात्मा का अवधूत का रूप धारण करके पड़े थे। देवराज ने बार बार पूछा, तो उस समय भगवान शंकर को क्रोध आ गया, तब दोनों चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। वो अवधूत दर्शन। ऐसे ही उपमन्यु के लिए भगवान ने द्विजेश्वर अवतार लिया। उपमन्यु बोले परम भगत थे भगवान महादेव। उपमन्यु जो है जंगल में ऋषि पुत्र हैं, पिता की मृत्यु हो गई, वन में रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि माँ उसको उसके मामा के घर ले गई। अभी छोटे से बच्चे थे, 5 वर्ष के उपमन्यु। मामा के घर पहुंचे तो वहाँ उनके घर में गाय रखी हुई थी। उन्होंने गाय का दूध पिलाया। बालक को दूध बड़ा अच्छा लगा। 2-4 दिन वहाँ घर पे रहे मामा के घर के। बाद में फिर वापस अपने घर में आ गए। जब घर में आए तो वहाँ दूध कहाँ? तो शाम के समय बालक थे, 5 वर्ष के बालक थे। अपनी माँ से बोले, माँ मुझे दूध पीना है। बोले, बेटा अपने घर कहाँ गाय है? तेरे मामा के घर तो गाय थी, इसलिए तुम्हें दूध मिल गया। अब यहाँ तो गाय है नहीं। बोले, नहीं कुछ भी हो मामा, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध पीना है। बाल हट क्या? बाल हट करने लगे। जब बाल हट करने लगे तो माँ ने थोड़ा सा आटा लिया और पानी में घोल के दे दिया, ले बेटे पी ले। अब उसने पिया तो उसमें स्वाद कहाँ? आजकल तो दूध भी नकली मिलता है ना।
अब ये भी जो पैकेट वाला दूध असली है कि नकली है भगवान जाने को, पाउडर का दूध है कैसा, असली तो वही है जो गाय के सीधा मिले हैं। तो वो दूध, उसने कहा माँ ये दूध नहीं है, तू मुझे बेवकूफ़ बना रही है, ऐसा दूध थोड़ी रहा जो मामा घर में पिया था वो थोड़ी है ये। तो उसने कहा बेटा ये दूध अपने यहाँ नहीं मिलेगा, ये दूध तो अगर तुझे चाहिए तो भगवान शंकर की तू बस आराधना कर, शिव की कृपा होगी तो तुझे जितना चाहिए उतना दूध मिल जाएगा, दूध के समुद्र चाहे मिल जाए। बोले अच्छा माँ क्या भगवान देते हैं? बोले हाँ बेटा भगवान क्यों नहीं देते। तो बेटा कब देते हैं माँ? बोले बेटा जब वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न कैसे होते हैं? तो बोले उनका जो भक्ति करनी पड़ती है, तो उनका जप किया कर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। बोले अच्छा प्रसन्न हो जाएंगे? बोला बस मन में बालक थे ना, अर्थार्थी भक्त हैं ये उपमन्यु। जैसे ध्रुव जी अर्थार्थी है ना, ऐसे ये भी अर्थार्थी भक्त हैं। तो उपमन्यु वह घर छोड़कर जंगल में गए, वहाँ 8 ईंटें पकड़ी और 8 ईंटें लगा के शिवलिंग बना लिया, शंकर जी को बीच में स्थापित कर लिया, जल चढ़ाते हैं और जो भी बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, बस पंचाक्षरी मंत्र जपते रहते हैं जपते रहते हैं जपते रहते हैं, बस सारा दिन पंचाक्षरी मंत्र जपते रहते हैं, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अपना मन बुद्धि सब महादेव में लगा दिया, स्थिर हो गया बस। जैसे ध्रुव जी था एक पैर पर खड़े हो गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। ऐसे ही उपमन्यु जी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम, बस मन लग गया उससे। जपते 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 फिर भगवान शंकर से जो है कनेक्शन जुड़ गया। पावर हाउस से लाइट आती है और यहाँ देखो ये बल्ब जल रहे हैं ना, ट्यूब जल रही हैं। अच्छा बीच में अगर वायर ना हो, तार ना हो तो कनेक्शन जुड़ेगा? ये पावर हाउस के साथ किसने जोड़ा है? वायर ने, ठीक है ना। ऐसे ही ये जो मंत्र है ये वायर का काम करते हैं, सीधा लिंक है क्या, सीधा जोड़ देते हैं। मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, मंत्र का सीधा मन से संबंध होता है, मन्नात् त्रायते मंत्र। इसलिए बात जपते जपते महादेव तक पहुंच गई तो महादेव ने देखा कि ये बड़ा पक्का भक्त है भैया, मेरा बच्चे बालक है और दूध की कामना को लेकर ये बैठा था भक्ति करने, अर्थार्थी भक्त है, चलो कृपा करते हैं। महादेव ने सोचा पहले इसका इम्तिहान ले लें, थोड़ा परीक्षा ले लें, क्या थोड़ा ठोक के देख ले कच्चा है या। तो महादेव ने देवराज का रूप धारण कर लिया, इंद्र बन गए। नंदी को तो बना दिया ऐरावत हाथी, पार्वती जी बन गई सची देवी, और त्रिशूल की जगह वज्रात में ले लिया और देवराज बन के सामने प्रकट हो गए। अरे बेटा ये क्या कर रहा है? बोला आप देख नहीं रहे, मैं महादेव जी का ध्यान कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ। कौन सा महादेव? तो पत्थर है, महादेव थोड़ी है। अरे पगले क्या ध्यान में बैठा, इसे क्या चाहिए तुझे, मेरे से मांग तू, मैं तुझे दे दूंगी। ये क्या दे देंगे तुझको? हाँ, महादेव की निंदा करने लगे, स्वयं महादेव। तो जब बहुत ज्यादा कहने लग गए तो फिर वो क्रोध आ गया उपमन्यु को, बस मेरे आराध्य देव की और निंदा मत करना। क्रोध में आ गया। तुम कौन हो? बोले मैं देवराज हूं, देवराज, देवताओं का राजा, जो चाहिए मांग ले, ये कुछ नहीं देंगे तुझे। तो उपमन्यु ने कहा अरे देवराज मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। अपि कीट पतंगो वा भवेयम शंकर आज्ञा,
न तो शक्कर त्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि काम्ये। हे शक्र, हे देवराज, अगर भगवान शंकर आज्ञा करें तो मैं एक साधारण से साधारण कीड़ा बनने को भी तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे द्वारा दिया हुआ त्रिलोकी का राज्य भी मैं ठोकर मारता हूं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। देखो, जब ऐसा कहा तो भगवान शंकर अपने असली रूप में प्रकट हो गए। अरे मन्नू, मैं ही इंद्र बनकर आया था क्या? कोई दूसरा थोड़ी था। अगले देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। आओ मन्नू भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। प्रसन्न हो गए भगवान शंकर ने। मन्नू तो बालक थे। बोले, बेटा तुझे दूध क्या कमी, देख समुद्र के दूध, भरे पड़ा समुद्र, क्षीर सागर और मधु, जो चाहिए ले ले, सब तेरा है। उसने कहा, प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, अब नहीं कुछ चाहिए, अब तो बस आपकी ही जरूरत है। आप मुझे मिल गए, अब उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, बस ठीक है, तू मेरा परम प्रिय है, मेरा आज से सर जो है, मैं तुझे अपना गण मानता हूँ, पुत्र मानता हूँ, और तू मेरा परम भक्त है। एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान श्री कृष्ण तेरे पास आएंगे, उनको तू मेरे मंत्र की दीक्षा देना। तो मन्नू जी के पास भगवान कृष्ण आए थे पुत्र की प्राप्ति के लिए। आगे प्रसंग आता है, शिवपुराण में भी आगे प्रसंग आता है। तो वो मन्नू बड़े महान हुए, उनके लिए द्विजेश्वर अवतार लेकर भगवान ने एक से एक अवतार, वैसे तो अनंत अवतार हैं भगवान शंकर के, अवतारों का कोई अंत ही नहीं है, एक से बढ़कर एक अवतार हैं। अश्वत्थामा का देखो अवतार, अश्वत्थामा जो थे आचार्य द्रोण के पुत्र है ना अश्वत्थामा, ये भगवान के अवतार हैं, शंकर जी के अवतार हैं। भगवान शिव की आराधना की थी पुत्र प्राप्ति के लिए कि आप जैसा पुत्र हो, तो बोले ठीक है, मेरे अंश से ही पुत्र पैदा होगा। तो इसलिए अश्वत्थामा भी भगवान शंकर के अवतार हैं। ऐसे ही भगवान शंकर का एक किरात अवतार हुआ, क्या बहुत सुंदर अवतार है किरात अवतार। जिस समय पांडव लोग अज्ञातवास में वन में थे, उस समय व्यास जी महाराज आए पांडवों के पास, और भगवान कृष्ण भी वहां विराजमान थे। तो पांडवों ने महर्षि व्यास जी से निवेदन किया कि अब तो हमारे पास कोई मार्ग नहीं रहा, हो सकता है कभी ना कभी हमें युद्ध करना पड़े कौरवों के साथ, तो आप हमारा मार्गदर्शन करो। व्यास जी तो महान ऋषि हैं, ऋषि तो त्रिकालज्ञ होते हैं, मंत्र दृष्टारा होते हैं ना, सब कुछ देखने वाले होते हैं। तो आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आप बताइए हमको क्या करना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि अर्जुन, तुमको तप करना चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से इंद्रनील पर्वत पर जाओ, और इंद्रकील पर्वत पर जाकर तुम पहले देवराज के लिए तप करो, देवराज को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र तुम्हें भगवान शंकर के मंत्र की दीक्षा देंगे, शिव मंत्र की दीक्षा देंगे। फिर तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो, शिव की आराधना करो। अगर महादेव की कृपा हो गई तो दुनिया में कोई तुमको फिर हरा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रेरणा दी कि अब युद्ध तो होना आवश्यक हो गया, क्योंकि युद्ध के बिना ऐसे होगा नहीं कुछ भी, कौरव ऐसे मानने वाले नहीं है। इसलिए अब आपको भगवान शिव की तपस्या करनी ही पड़ेगी, शिव के लिए तप करो। तो ये उस समय की घटना है जिस समय दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा को 10,000 शिष्यों के साथ भेजा था, और द्रौपदी ने वो देखा कि आज अक्षय पात्र भी खाली पड़ा है,
भगवान कृष्ण को बुलाया तो भगवान ने एक पत्ता उठाकर पूरे विश्व को तृप्त कर दिया। तो दुर्वासा ऋषि भी शिष्यों के साथ वहाँ से पधार गए। उस समय की ये घटना है महाभारत के अंदर। तुरंत उसके बाद ये व्यास जी ने इनको प्रेरणा दी। तो वहाँ से फिर देवराज के लिए तप करने के लिए पहले तो देवराज को प्रसन्न किया इंद्रकील पर्वत पर। देवराज प्रसन्न हो गए। देवराज समझ गए कि ये अर्जुन जो है मेरे ही अंश से पैदा हुआ पुत्र है। तो उसको कहा कि बेटा तुम मेरे पास भी आना, देवलोक भी आऊँगा, पहले मुझे शिव की बोले। तो शिव मंत्र की, पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। तो वन के अंदर ही बिल्कुल इंद्रकील पर्वत पर एकांत में भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करके अर्जुन ने रुद्राभिषेक आरंभ कर दिया। जल से अभिषेक करते रहते हैं, पुष्प लाते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, सारा दिन बस भगवान शिव की आराधना में लगे रहते हैं। बहुत समय तक उन्होंने भगवान शिव के लिए तप किया। अंत में भगवान शिव जो है प्रसन्न हो गए। तो महादेव ने सोचा कि पहले इसका इम्तिहान लूं, अर्जुन की परीक्षा लूं। उसी समय कुछ घटना ऐसी घटी कि दुर्योधन को समाचार मिल गया कि अर्जुन जो है वो भगवान शंकर के लिए तप कर रहा है, तो उसके तप में विघ्न डालना चाहिए। तो एक मूक नाम का बड़ा भयंकर दैत्य था। उस दैत्य को कहा कि तुम जाओ, कुछ ऐसा करो, ऐसा विघ्न डालो कि अर्जुन वहां से तपस्या से विरत हो जाए, हट जाए। उस मूक नाम के दैत्य ने एक शूकर का रूप धारण कर लिया, वराह रूप। क्या जंगली सुअर देखा आपने ना कभी? हमारे जो गुजरात में आश्रम है बड़ौदा जिला में, नर्मदा जी के कंढे, नर्मदा किनारे पर है। वहाँ शाम को कई बार हम देखते हैं सामने, और एकदम खेतों में जंगल, इतने दांत वाले जंगली सुअर। उधर तो वातावरण ही ऐसा है ना, पूरा जंगल जैसा वातावरण है। तो ऐसा शुक्र का रूप धारण करके वो आया, भागता बड़ा जोर से, दहाड़ता हुआ जोर से, दूर से। जब जोर से आवाज आ रही थी तो अर्जुन की आंख खुली, देखा तो अर्जुन के पास धनुष बाण पड़ा ही था, साथ में पास में रखते ही थे वो, गांडीवधारी थे ना। तो उन्होंने देखा ये तो भयंकर जंगली सुअर आ रहा है, मेरी तरफ दौड़ रहा है। अच्छा, तो उन्होंने वो धनुष बाण उठाया ऐसे माने। उसी समय भगवान शंकर पीछे से आ गए, घोड़े पे बैठकर किरात का रूप धारण कर लिया। क्या जंगली जाति होती है ना, भील किरात है, भीलों की ही एक जाति है किरात। हाँ, किरात। तो बहुत सारे साथ में सेवक भी हैं, चले आ रहे हैं, स्वयं बैठे हैं घोड़े पे और धनुष बाण हाथ में है, और पीछे से भगवान शंकर बाण लगाते हैं और आगे से अर्जुन। तो एक साथ वो दोनों बाण ऐसे जाकर उस दैत्य को मुंह को लगते हैं और वहीं पर वो ढेर हो जाता है। अर्जुन उठकर आते हैं। उसी समय भगवान अपने सेवकों को भेजते हैं, किरात के रूप में थे भगवान। तो किरात ही सेवक बने हुए हैं और आकर वो धनुष, ये हमारा बाण है, हमारा शिकार है, क्योंकि हमारे मालिक ने इसको मारा। अर्जुन ने कहा नहीं, ये तो मैंने मारा इसको। बोला नहीं नहीं, तुमने नहीं मारा, ये हमारे मालिक देखो पीछे आए, किरातराज ने मारा। बोले क्या बात करते हो? तो बहस हो गई। तो भगवान शंकर से बहस हो गई अर्जुन की। महादेव तो परीक्षा ले रहे थे। तो बात ही बात में विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध आरंभ हो गया, महादेव में और अर्जुन में। अब महादेव परीक्षा ले रहे थे। हाँ, अंत में युद्ध करते करते थक गया वो, अर्जुन भी थक गया।
अर्जुन ने सोचा कि इतना बड़ा महान शूरवीर कौन है, दुनिया का कोई शूरवीर नहीं जो मेरे गांडीव के सामने खड़ा हो जाए, किसी में ताकत नहीं। अर्जुन तो अर्जुन ही था ना। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन पगले, तेरे सामने दुर्योधन नारायणी सेना मांग कर ले गया और तू कुछ नहीं बोला। तू मेरे अकेले का क्या करेगा, निहत्था रहूंगा मैं तो, हाथ में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा, ठाकुर मुझे कोई जो आवश्यकता नहीं किसी की, ना सेना की जरूरत है। गांडीव मेरे हाथ हो और आप मेरे साथ हो तो एक महाभारत क्या 100 महाभारत भी जीत लूंगा मैं। क्या तो अर्जुन कम था क्या, कोई इतना शूरवीर था? तो उसने कहा, मेरे गांडीव के सामने को टिक नहीं सकता तो ये किरात ये कैसे? बड़ा आश्चर्य अर्जुन को हुआ, ये कौन है भाई? तो अंत में अर्जुन ने सोचा कि चलो अच्छा थोड़ा रुकूं, वो भी रुक गए। अब इसने अर्जुन ने क्या देखा कि वो जो शंकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है तो जाकर किरात के ऊपर चढ़ रहा है, फूल चढ़ा रहा है तो वह कहाँ चल रहा है, पत्री बिल पत्री चढ़ाता है तो कहाँ जा रहा है, किरात के ऊपर। समझ गया, अरे ये किरात नहीं है, ये तो महादेव हैं। चरणों में गिर पड़ा, महादेव आप। महादेव अपना असली रूप में प्रकट हो गए, सामने खड़े हो गए। बोले, अर्जुन मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, इम्तिहान ले रहा था। तू तो बड़ा पक्का भक्त है मेरा और मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। मांग तेरी क्या इच्छा है? अर्जुन ने महादेव की स्तुति की कि महादेव आपसे कुछ भी छुपा नहीं हुआ है, आने वाला समय भयंकर होगा, महाभारत का युद्ध हो सकता है, मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मुझे युद्ध में जीत मिले, मैं विजयी हूँ, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दो, वरदान दो। बोले, तुम युद्ध में विजयी होगे और मैं तुम्हें एक अस्त्र देता हूँ, पाशुपत अस्त्र। ध्यान रखना, ये अमोघ है। क्या है? अमोघ मैंने खाली नहीं जाएगा। जैसे नारद जी कहते संत का जो संग होता है ना, वो अमोघ होता है। क्या? महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यः अमोघश्च। नारद जी क्या कहते हैं? महत् संगस्तु, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। क्या है? और अगम्य है। क्या? हाँ, और अमोघ है। दुर्लभ है, अगम्य है और हाँ अमोघ है, खाली जाने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखना। अर्जुन से कहा कि ये जो मेरा पाशुपत अस्त्र है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। जिस पर भी तुम इसका प्रयोग करोगे, बस उसको कोई भी हो, कोई भी सामान्य हो। तो जिस समय जयद्रथ को मारना था, भयंकर समय आ गया उस समय, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि कल सूर्य से पहले इसको मैं मार दूंगा। और उसकी रक्षा के लिए सब लोग खड़े हो गए, कर्ण आदि सब, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चिंता मत कर, कोई समय आने दे। अब अर्जुन को पता है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि एक बहुत बड़ा एक और भी बात है, अर्जुन तू नहीं जानता। बोले क्या? बोले इसका जो पिता है जयद्रथ का, उसने ऐसा वर मांग रखा है कि मेरे बेटे का सर अगर किसी के हाथ से नीचे गिरे तो जिसके हाथ से नीचे गिरे उसके शरीर के 100 टुकड़े हो गए, 100 टुकड़े हो जाएंगे। क्या? तो अगर तू इसको मारेगा, तेरे हाथ से ये मरेगा, सिर इसका कटेगा, तो तेरे शरीर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए कि अब बताइए क्या करूं मैं, ये तो मरेगा मरेगा और मुझे भी साथ लेकर जाएगा, तो कोई मार्ग बताओ। बोले मार्ग एक है। तूने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था कि नहीं किया था? बोले हाँ। और उन्होंने क्या कहा था कि ये अस्त्र दिया था, खाली नहीं जाएगा। आज उसकी आवश्यकता है, वो तेरी रक्षा करेगा और इसको मार देगा। तो देखो क्या भगवान शिव की कृपा हुई। जिस समय जयद्रथ को वो उस पाशुपत अस्त्र से छोड़ा, मारा, उसको सर कटा उसका, और उसका पिता उस समय सूर्य को जलांजलि देने लगा था, ऐसे दोनों हाथों से, और वो सर कट के उसके पिता के ही हाथों में गया और उसके पिता के हाथ से नीचे गिर गया। उसके पिता के भी 100 टुकड़े हो गए। बाप बेटा दोनों ही एक ही
तीर से दोनों का निशान हो गया एक ही बाण से। बेटा भी गया और बाप भी गया और अर्जुन बच गया। ये किसकी कृपा थी? माता की कृपा, शंकर जी की कृपा थी। इसलिए पाशुपत अस्त्र से दोनों की, अर्जुन की भी रक्षा होगी और बाप बेटे दोनों वो भी गए। ये किरात अवतार है। कौन सा? हाँ, इस प्रकार भगवान के अनंत अवतार हैं। अब कल अंतिम दिवस है तो कल आप ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनेंगे और उसके साथ साथ उमा संहिता में माँ भगवती की लीला, थोड़ा सा कैलाश संहिता, संन्यास योग ध्यान आदि का उसमें अद्वैत का मार्ग है। वायु संहिता में पुनः वही शिव पुराण है, पूरा का पूरा बस उसमें कुछ संपूर्ण वही कथाएं हैं सारी। वायुदेव पूरा शिव पुराण सुनाते हैं, ऋषियों को उपदेश करते हैं, बस वही है। तो इस प्रकार कल इस कथा का अंतिम दिवस है। अगर कोई व्यक्ति जो भी आना चाहे तो कल जरूर आना चाहिए, क्योंकि अंतिम दिवस की कथा जो होती है पूरी कथा का सार होता है। अगर बीच में से ना भी आ सके लेकिन अंतिम दिन जो है कथा जरूर अवश्य सुननी चाहिए, उससे कथा संपूर्ण हो जाती है। बोले शंकर भगवान की जय।